बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आदिल अब्बास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपके घर की जो बिजली है वो अचानक से चलते चलते ख़राब हो जाए तो किसी भी टेक्नीशियन को बुलवाने से पहले, उसका इंतज़ार करने से पहले आपने इस चीज़ को बताते ख़ुद अपने तौर पर एक बार ज़रूर चेक कर लेना है। क्योंकि दोस्तों 100 में से 90% यही मसला बनता है बिजली के ख़राब होने का। वैसे तो कई और मसाइल भी बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही मसला हो, लेकिन ये एक बहुत ही कॉमन मसला होता है जो अचानक से बन जाता है। तो आपने किसी भी टेक्नीशियन को बुलवाने से पहले एक बार ये मसला ज़रूर चेक कर लेना है। इंशाल्लाह इसी से आपकी जो घर की जो बिजली है वो ठीक हो भी सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है मेरे उन दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि चाहते हैं घर के छोटे मोटे जो बिजली के काम है वो खुद ही कर सके। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर हमारे घर का ये मेन स्विच लगा हुआ है, तो इस तरह के मेन स्विच या मेन ब्रेकर सभी घरों के अंदर लगे होते हैं जहाँ से हम पूरे घर का सर्किट को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास एक टेस्टर होना ज़रूरी है। आपने सभी बोर्ड के अंदर इस तरीके से सप्लाई को चेक कर लेना है कि सॉकेट के दोनों तरफ करंट आ रहा है या किसी एक सिमत में करंट आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉकेट के दोनों पॉइंट के अंदर हमें टेस्टर के अंदर करंट शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमने इस बोर्ड को चेक कर लिया है। अब इस तरीके से दोस्तों हमने घर के जो बाकी बोर्ड होंगे उनको भी हमने चेक कर लेना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे सॉकेट के दोनों पॉइंट के अंदर करंट आ रहा है। यहाँ पर स्विच को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर तो करंट आना चाहिए, लेकिन ऊपर वाले पॉइंट के अंदर करंट नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके से हमारे ये तीसरा बोर्ड है तो इसके अंदर भी सेम वही मसला आ रहा है कि सभी हमारे जो ये सॉकेट के पॉइंट है इनके अंदर करंट आ रहा है और कोई भी चीज़ है वो नहीं चल रही। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर सभी बोर्ड को चेक कर लिया है। तो यहाँ पर हमें ये बात कंफर्म हो गई है कि हमारे इन बोर्ड के अंदर जो फेस है वो तो आ रहा है, लेकिन जो न्यूट्रल है वो मिस है। तो इसको कहते हैं न्यूट्रल मिसिंग। ठीक है दोस्तों, तो अब न्यूट्रल मिसिंग को किस तरीके से चेक करना है, तो दोस्तों इसको चेक करना बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी एक बोर्ड के अंदर आपको इस तरीके से मसला आ रहा हो कि एक बोर्ड आपका ना चल रहा हो, सॉकेट के दोनों पॉइंट के अंदर करंट आ रहा हो, तो फिर आपने सिर्फ उस बोर्ड को ही ओपन कर लेना है, यानी कि खोल लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चूँकि हमारे यहाँ पर सभी बोर्ड के अंदर इस तरीके से मसला आ रहा है तो यहाँ पर हमने इस किसी भी बोर्ड को खोलने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने सिंपल वहाँ पर चले जाना है जहाँ पर हमारे घर का मेन स्विच लगा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये घर का मेन स्विच लगा हुआ है। अब जो न्यूट्रल का फॉल्ट बनना है तो उसको ट्रेस करना सबसे पहले हमने इस मेन स्विच से शुरू करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये बात तो कन्फर्म हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेन स्विच के ऊपर भी हमारी जो मेन स्विच के ऊपर छोटी सी इंडिकेटर लाइट है वो भी ऑन है। वोल्टेज के अंदर अब हमारे वोल्टेज शो हो रहे हैं, यानी कि मीटर से लेकर इस मेन स्विच तक हमारी जो सप्लाई है वो बिल्कुल ठीक आ रही है। इस मेन स्विच से आगे हमारी जो सप्लाई है वो नहीं जा रही। तो मसला इस मेन स्विच से आगे हमारा मसला है न्यूट्रल का। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों अब हमने जो न्यूट्रल को ट्रेस करना है तो उसके लिए आपने जो सबसे पहले हमारे घर का ये मेन स्विच लगा है इसको आपने सेफ्टी के तौर पर ऑफ़ कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने सेफ्टी अपने तौर पर लाजमी कर लेनी है। यहाँ पर ये जोड़ वगैरह होते हैं इनका मसला बन जाता है, क्योंकि जो न्यूट्रल है वो जहाँ पर जोड़ लगे होते हैं वहाँ से वो मतलब लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से मसला बनता है। तो सबसे पहले तो आपने मेन स्विच को बंद कर लेना है। यहाँ से मैं मेन स्विच को बंद कर लेता हूँ। तो मेन स्विच हमारा ऑफ़ हो चुका है। अब यहाँ पर जो इसके ये दोनों फ्यूज़ है पहले हमने इनको चेक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इस फ्यूज़ को निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्यूज़ के अंदर हमारी जो वायर है वो बिल्कुल यहाँ पर ये ठीक लगी हुई है, मतलब हमारा जो ये वाला फ्यूज़ है ये बिल्कुल ओके है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने दोबारा इस फ्यूज़ को यहाँ पे लगा लेना है और अब इसके बाद हमने जो दूसरा फ्यूज़ है उसको निकाल के भी चेक कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो फ्यूज़ है इसके अंदर वायर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वायर है ये न्यूट्रल का हमारा पॉइंट है। तो ये जो वायर है दोस्तों किसी भी शॉर्ट सर्किट की वजह से या ओवरलोड की वजह से ये वायर फ़ौरन से ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आगे जो हमारा सर्किट है यानी कि आगे जो भी हमारी चीज़ चल रही होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो ये बिल्कुल छोटा सा फॉल्ट होता है जिसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब सिंपल हमने दोबारा से फ्यूज़ के अंदर एक वायर लगा लेनी है और दोबारा इस फ्यूज़ को हमने ऐसे अपनी जगह पे लगा के चेक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक बार मैं आपको दोबारा से चेक कराता हूँ इस फ्यूज़ को निकाल के। तो यहाँ पर हमने दोस्तों ये फ्यूज़ निकाल लिया है। अब टेस्टर की मदद से हम एक बात चेक करते हैं कि क्या हमारे ये फेस वाला पॉइंट है। तो उस टेस्टर को हमने इस फ्यूज़ के अंदर लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मैं मेन स्विच को ऑन करता हूँ तो आप टेस्टर के अंदर देखेंगे कि हमारा इसके अंदर ये फेस शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपने देखा था कि सॉकेट के अंदर हमारा दोनों पॉइंट के अंदर फेस शो हो रहा था, क्योंकि हमारी जो फेस वाली लाइन थी वो बिल्कुल ठीक थी। तो अब दोबारा से हमने यहाँ पर इस मेन स्विच को ऑफ़ कर लेना है और जो फ्यूज़ हमने निकाले थे उनके अंदर हमने वायर को लगा के दोबारा फ्यूज़ को अपनी जगह पर लगा लेना है। तो यहाँ पर फेस के अंदर हम फेस वाली फ्यूज़ को लगा लेते हैं
और यहाँ पर भी ये हमारा जो न्यूट्रल वाला फ्यूज़ है दोस्तों, इसके अंदर भी हमने एक बारीक सी वायर लगा लेनी है दोस्तों। 329 की वायर के अंदर 3 कनेक्टर होते हैं। एक छोटी सी वायर आपने सिंगल ले लेनी है, वो लगानी है। ज़्यादा मोटी वायर भी आपने इसके अंदर नहीं लगानी। ज़्यादा मोटी वायर लगाएंगे तो वो किसी भी शॉर्ट सर्किट की ज़रूरत में बर्न नहीं होगी, तो आपकी जो आगे वो चीज़ चल रही होगी वो जल सकती है। तो यहाँ पर आपने ये बारीक वायर इस्तेमाल करनी है। दोबारा से फ्यूज़ को हमने अपनी जगह पर लगा दिया है दोस्तों। अब यहाँ पर हमने मेन स्विच को ऑन कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर मेन स्विच को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेन स्विच के ऊपर जो मैंने ये इंडिकेटर लाइट लगाई हुई है, ये मैंने आउटपुट पे लगाई हुई है, यानी कि जब ये चल रही होगी तो मतलब हमारा जो आगे लोड है वो भी चल रहा होगा ठीक तरीके से। यहाँ पर अब ये ऑन हो चुकी है, तो मुझे ये मालूम हो चुका है कि आगे हमारा जो भी लोड है वो भी ठीक हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सॉकेट के अंदर स्टार्टर को लगाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले इन दोनों पॉइंट के अंदर हमारा फेज शो हो रहा था, यहाँ पर हमारा बल्ब भी ऑन हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि जैसे ही फ्यूज़ के अंदर हमने वायर को लगाया तो हमारे घर की जो बिजली है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ठीक हो चुकी है। तो दोस्तों अमूमन ये जो मसला है ये किसी बात भी वायरिंग के अंदर बन सकता है। जब भी आपके घर की जो बिजली है वो ख़राब हो तो अपने तौर पे बजाते खुद इस चीज़ को आपने एक बार ज़रूर चेक कर लेना है किसी भी टेक्नीशियन को बुलवाने से पहले। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप ख़ुद भी ये कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे तो वायरिंग के अंदर लातादाद फ़ॉल्ट बन सकते हैं, कुछ फ़ॉल्ट बहुत मुश्किल होते हैं, कुछ फ़ॉल्ट बहुत ही आसान होते हैं जिनको आप अपने तौर पे भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वायरिंग के अंदर जितने भी कॉमन फ़ॉल्ट होते हैं उनको किस तरीके से ठीक करना है इसकी मुकम्मल प्लेलिस्ट बनाकर इसी चैनल पर आपको बताता रहूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये जो मेन स्विच वाला बोर्ड बना रखा है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारे वोल्टेज भी शो हो रहे हैं। ये बोर्ड किस तरीके से बनाया जाता है, इसको बनाने का मुकम्मल तरीका इसी चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को ज़रूर दबा देना, ताकि आइंदा भी आपको वायरिंग से मुतल्लिक इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।